तो डिंपल यादव के सनातन पर एसपी सिंह बघेल ने किया है पलटवार। एक बार फिर सनातन और हिंदू धर्म को लेकर वार पलटवार जारी है। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने कहा कि हमारा धर्म सनातन है, हम लोग हिंदू हैं, हिंदू धर्म सनातन धर्म है और सनातन धर्म में कोई दुश्मन नहीं होता। वही केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने डिंपल यादव पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सनातनी लोग कार सेवकों पर गोली नहीं चलाते, उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। इसी पर होगी डिबेट, पहले ये रिपोर्ट। की बिसात डिंपल ने की सनातन की बात। हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, हम लोग हिंदू हैं और हिंदू धर्म का जो धर्म है वो सनातन धर्म है, तो सनातन धर्म में कोई दुश्मन नहीं होता है। तो हम सब लोग जानते हैं कि वो हिंदू हैं, हिंदुत्व उनका धर्म है, सनातन धर्म में वो पैदा हुई है, सनातन में ही ब्याही गई है, ऐसा स्वीकृति उन्होंने की है, इसलिए उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो सनातनी होते हैं वो कार सेवकों पे गोली नहीं चलाते हैं। 24 की डगर, एसपी को सताए सनातन की फिक्र। डिंपल यादव जी के बयान से मैं पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूँ। ये सही है कि अगर हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं तो हम जन्मजात से हम हिंदू हैं, और भारतीय जनता पार्टी से हमको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोचती है कि हिंदू धर्म होने के का सिर्फ उन्होंने पेटेंट करा रखा है। एसपी का सॉफ्ट हिंदुत्व वर्सेस बीजेपी का हार्ड हिंदुत्व। समझती हूँ कि परिवारवाद है, ये खाली एक आंखों में पट्टी बांधने के लिए ये सब बातें कहते हैं, क्योंकि हम सबकी आइडेंटिफिकेशन है, ये जो हमारी आइडेंटिटी है इसको ख़त्म करना चाहती है भाजपा वाले, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं, जनता पसंद कर रही है, लेकिन वो आइडेंटिटी को कैसे अटैक करें, तो इसकी रणनीति के तहत ये परिवारवाद पे ये उंगली उठाते हैं, बल्कि इनके खुद ही परिवारवाद है पूरी बात। स्कूल में धर्म का नाम, बच्चों से भेदभाव का क्या काम। उनको इतनी कम उम्र में ये सबक दिया जाएगा तो फिर हमारी इस नस्लों का क्या होगा, कल को कितना बुरा हमारे उस पर, मतलब ये कि जो हमारा किरदार है, हमारा जो तहजीब है, हमारी सकाफत है, उस पर कितना बुरा असर पड़ेगा। मैं सरकार से ये मालूम करना चाहता हूँ कि बुलडोजर कहाँ है, क्यों नहीं अभी तक उस औरत को जेल भेजा गया, आखिर चाहते क्या हैं। इंसानियत तार तार हो रही है हमारे देश के अंदर, कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। तो विपक्ष की तो बात ही मत करिए, विपक्ष का दिमाग तो खोखला हो चुका है, वो तो उसे तो बहाना चाहिए अपनी प्रसिद्धि को लाने के लिए। तो लेकिन हमारी सरकार में किसी भी प्रकार से किसी बच्चे के साथ जातिगत भेदभाव नहीं रखा है। और अब वक्त है महाबहस के 3 राउंड के सवाल का। एक एक करके वो सवाल आपको दिखा देते हैं जो आज हमारी चर्चा में रहेंगे। 24 की बिसात, डिंपल को आई सनातन की याद। अब 2024 की जंग नजदीक आ रही है, तो ऐसे में हिंदू और सनातन की याद आ रही है समाजवादी पार्टी को, और क्या इसीलिए डिंपल यादव इस तरह के बयान। सवाल नंबर 2, डिंपल के सनातन पर एसपी बघेल का पलटवार। जैसे सनातन की बात समाजवादी पार्टी के सामने से कही गई, फौरन उस पर पलटवार किया एसपी सिंह बघेल ने और कार सेवकों पर गोली चलाने की बात याद रखी। सवाल नंबर 3, धर्म के नाम पर टीचर का टॉर्चर क्यों। मुजफ्फरनगर से एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें धार्मिक एंगल बताते हुए लोग अलग अलग विचार के साथ उसको सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। कोई कह रहा है बच्चों के अंदर नफरत भरी जा रही है, तो कोई कह रहा है जानबूझकर इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल डाला जा रहा है। यह मामला कुछ और है, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ हीरो वाजपेयी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता नाहिद लारी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेहताब उस्मानी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं, हमाम वाहिद साहब हैं हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, और आलोक वत्स जी जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत और पहला सवाल हीरो वाजपेयी जी आपसे। अब डिंपल यादव अगर सनातन और हिंदू धर्म की बात कर रही हैं, तो आपने कह दिया कि कार सेवकों पर गोली कौन चलाता है। अब हिंदू तो वो हैं, सनातन की बात कर रही हैं, 2024 की जंग नजदीक आ रही है, और उससे पहले अगर वो बयान देती हैं तो आप बार बार कार सेवकों का जिक्र करते हैं। सियासत हो रही है अब हिंदुओं को लेकर। देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव से पहले इस तरह की बयानबाजी करना, कौन कह रहा है कि डिंपल जी को अपना बताना है कि धर्म क्या है। हिंदू धर्म में पैदा हुई थी और हिंदू धर्म में ही उनका अंतिम संस्कार भी होगा।
हम अगर पैदा हो गए जिस धर्म में, धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं हीरो वाजपेयी प्रवक्ता हिंदू धर्म का आपके सामने पेश हो रहा हूं। नहीं, वो ये बार-बार कहते हैं कि क्या हिंदू धर्म का सिर्फ बीजेपी की बार-बार बताने की जरूरत नहीं। क्या हिंदू धर्म या सनातन से जुड़ी बात करने की सिर्फ बीजेपी की ही ठेकेदारी है? हिंदू तो सब है, उन्होंने भी हिंदुओं की बात करी, सनातन की बात करी। क्यों ठेकेदारी है? मैं जब कह रहा हूं कि ठेकेदारी है, लेकिन अगर बताना पड़े, अगर आपको ये बताना पड़े, जैसे राहुल गांधी ने जनेऊ पहन लिया, कुर्ते के ऊपर अपना गोत्र बताने लगे, तो ये सब जरूरत आज क्यों पड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता बताने तो नहीं घूम रहा है कि हम हिंदू हैं। हम तो सबका साथ, सबका विकास की बात कर रहे हैं, सबके विश्वास की बात कर रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। हम उसमें भी पिछड़े जो है मुसलमान ने, पसमानदा समाज, उसके भी विकास की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं वो भी आगे आए, मुख्य धारा में मिले। हमने कब कहा कि हम सिर्फ हिंदू की बात कर रहे हैं? ठीक है, कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि अपने मुंह से हिंदू या सनातन का जिक्र करके कहीं ना कहीं अपनी विफलता की बात की जा रही है कि जिक्र क्यों करना पड़ रहा है, आप ये सवाल उठा रहे हैं। सवाल ले चलते हैं नाहिद लारी के पास। नाहिद लारी जी बताइए, आप तो बहुत सारे मुद्दों की बात करते थे, महंगाई, बेरोजगारी, क्राइम अगेंस्ट विमेन, लॉ एंड ऑर्डर, बहुत सारे मुद्दे थे। अब अचानक हिंदू सनातन की बात करनी पड़ रही है। सवाल पूछा जाएगा क्या कि आपको अपनी रणनीति पर या मुद्दों पर अब यकीन नहीं रह गया है? हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स ही होगी घूम फिर कर 2024 में। देखिए, माननीय डिंपल यादव जी ने वास्तविकता पर आधारित बात की। मैं तो बीजेपी और आरएसएस से यही कहना चाहती हूँ कि इतना सैकड़ों सालों से आप जो देश के, भारत के जो मूलवासी हैं, पिछड़े, दलित, आदिवासी, उनको अब इतना ना अपमानित करिए। आप हर वक्त उनको अपमानित करते हैं, बल्कि केवल 72% जो आबादी है पिछड़े, दलित, आदिवासी, केवल और केवल यही भारत के मूलवासी। सैकड़ों सालों से आपने अपमानित किया उनको शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से हर तरह से आपने उनका शोषण किया। और अब ये आप जान लीजिए कि अब ये गंदा खेल जो है भारत में बहुत दिन नहीं चलने वाला। आप प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक, परचून की दुकान से लेकर बिरला की फैक्ट्री तक, छोटे अखबार से लेकर बड़े इलेक्ट्रॉनिक चैनल तक, अब हर जगह पिछड़े, दलित, आदिवासी यही लोग स्वामी होंगे। अब ये गंदा खेल बहुत दिन नहीं चलेगा। और अब किस सबका साथ सबका विकास की बात करें? माननीय अखिलेश यादव जी तो अनेकों बार कह चुके हैं कि सबका साथ सबका विकास तभी पॉसिबल है जब आप जातिगत जनगणना कराएंगे। जब जातिगत जनगणना होगी तो सामाजिक न्याय तभी मिलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। लेकिन बीजेपी जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती। इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि बीजेपी पिछड़ा दलित विरोधी है। इनकी बुनियादी 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान दिल्ली में पिछड़े दलित। नाहिद लारी जी, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, दूसरी तरफ जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, अलग अलग जातियों की आप पैरवी कर रहे हैं। नहीं तो ये जातियों का भेदभाव किसने किया? ये बीजेपी और आरएसएस के पुरखों ने सैकड़ों सालों से जाति के आधार पे क्यों भेदभाव कर दिया? अपने को बता दिया कि हम आगे, हम बहुत आगे और तुम पीछे हो, तुम लोग पिछड़े हो। अपने को बता दिया हम बहुत आगे, हम अगड़े हैं। और दलितों को बता दिया कि तुम लोग तो और भी काम, तुम लोग दलित हो। आप लोग पहले ये तय कर लीजिए कि 2024 के लिए बात हिंदू की या सनातन की करनी है या फिर जातियों में बांट करके करनी है, पीडीए की करनी है। जातियों में बीजेपी बांट रही है, जातियों में बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने बांटा है। अच्छा ठीक है, एक बार सब लोग बात रख ले अपनी। मैं हीरो वाजपेयी, ठीक है, हीरो वाजपेयी जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं मेहताब उस्मानी का रुख करूंगी। बोलिए हीरो वाजपेयी जी। मूलवासी है। ठीक है नाहिद लारी जी, मैंने आपको एक्स्ट्रा समय दिया, आपकी पूरी बात सुनी। अब कहां बनेंगे? ठीक है नाहिद लारी जी, एक बार जवाब ले लीजिए हीरो वाजपेयी जी। होने वाली डिंपल यदि यदुकुल में ब्याही है तो कहां जाति भेद है? कहां जाति भेद है? अगर यदुकुल में ब्याही है डिंपल जी, जो क्षत्रिय कुल में पैदा हुई थी, जिसमें आप ऊंच नीच बांटते हो, कतई ऊंच नीच नहीं है। अखिलेश यादव से यदि डिंपल का विवाह हुआ है तो कहीं ऊंच नीच नहीं है, न पिछड़ा में हो न सवर्ण में। ये बांटने की साजिश केवल वोट की है। वोट के खातिर आप ये कहते हो, बाकी कहीं कोई दुराव नहीं है। ठीक है, मेहताब उस्मानी जी ये बताइए कि एक वीडियो वायरल हुआ। एक मिनट नाहिद लारी जी, पहले सभी लोग बात रख ले, क्योंकि हम यहाँ पर ओवरऑल बात कर रहे हैं। ओवरऑल बात कर रहे हैं कि किसी भी मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम क्यों शुरू हो जाता है। क्या 24 की जंग से पहले छाट के वो मुद्दे उछाले जा रहे हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम करने की गुंजाइश होती हो, और ये कौन कर रहा है? ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास मेहताब उस्मानी जी। मुजफ्फरनगर का एक वायरल वीडियो आपने देखा होगा जहां पर एक टीचर है, चेयर पर बैठी है, किसी शख्स से बात कर रही है, धर्म को लेकर, मुसलमानों को लेकर वहां बहुत तरह का कॉन्वर्सेशन चल रहा है। अचानक एक बच्चे को बुलाया जाता है और बाकी बच्चों से कहा जाता है आओ उसको थप्पड़ लगाओ।
वो वीडियो सबने देखा, अलग अलग तरह से उसका आकलन किया, सबने उसको इंटरप्रेट किया। किसी ने कहा कि वो लड़का मुसलमान था इसीलिए उसको पिटवाया जा रहा है, किसी ने कहा कि नहीं गलती कुछ और थी क्योंकि टीचर विकलांग है तो दूसरे बच्चे से थप्पड़ लगवाया गया। मामला दर्ज हुआ है इस पर, लेकिन आप देखिए यहां से भी पॉलिटिक्स की गुंजाइश शुरू हो गई। लड़के का नाम मुसलमान है तो यहां भी हिंदू मुस्लिम तलाश लिया गया। मैडम ये वाला सिलसिला तो चलता रहेगा, अभी 2024 तक हिंदू मुसलमान वाला सिलसिला चलता रहेगा कि एक पार्टी का जो वजूद टिका है वो इसी धर्म पे टिका है, मुस्लिम पे। अगर मुस्लिम शब्द निकाल दोगे तो पार्टी का वजूद ही खत्म। तो ये तो चलता रहेगा कि यही स्कूलों में मुस्लिम बच्चों को हिंदुओं से पिटवाया जा रहा है, कभी कुछ। अगर ये मामला किसी आप भी वही बात कर रहे हैं मेहताब उस्मानी जी, अगर ये मामला मुस्लिम को हिंदू से पिटवाया जा रहा है, आपने भी तो वही बात कर दी ना मैडम। टीचर का दूसरे बच्चों से एक बच्चे को थप्पड़ लगवाना गलत है, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन बात को आप धार्मिक रंग दे रहे हैं। आपको पता है धार्मिक रंग क्या दे रहे हैं? जिस शख्स ने वीडियो बनाया वो उस लड़के का चाचा बताया जा रहा है, जिसको चाटे लग रहे थे क्लास में, और वो खुद उस वीडियो में कह रहा है कि कम रह गया, एक दो और थप्पड़ लगाइए, ये बहुत बदमाशी करता है। आप इसको धार्मिक एंगल दे रहे हैं, गलत है, वो किसी लिहाज से सही नहीं है। ऐसे किसी बच्चे को ह्यूमिलेट करना। मदरसे में कर देता मौलवी किसी बच्चे को हिंदू को बुला के, तो आप उसको आसानी से मान जाते। मैं कहता हूँ पूरी मीडिया दिन रात बिना खाना खाए बिना पानी पिए आप मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं मेहताब उस्मानी जी। मैंने आपसे क्या कहा आपने नहीं सुना? क्या उस लड़के का नाम इस्लामिक है सिर्फ इसलिए हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स शुरू होगी, या क्लास स्कूल से जुड़े हुए शिक्षा से जुड़े हुए किसी मामले को उस एंगल से भी देखा जाएगा? ये बताइए कौन जिम्मेदार है? अब यहाँ नफरत कौन फैला रहा है, मुझे बताइए। जिसने ये काम कराया उस टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, एफआईआर दर्ज हुई है उस टीचर पर, एफआईआर दर्ज हुई है उस टीचर पर। उस टीचर ने मीडिया के सामने बयान दिया है कि मैं शर्मिंदा हूँ, छोटी घटना, मैं शर्मिंदा हूँ। यही बड़ा धार्मिक रूप ले लेती है ये छोटी घटनाओं पर। धार्मिक रूप ले लेती है तो वो रूप देता कौन है? आप जैसे ही लोग ना, आप यहाँ उसको जस्टिफाई किए चले जा रहे हैं। मैंने आपको फैक्ट्स बता दिए, यूपी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस पर, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, सबके बयान ऑन रिकॉर्ड है। उस लड़के का फादर आकर के कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम जैसी कोई बात नहीं थी। उत्तर प्रदेश में आस्था जी, ठीक है नाहिद लारी जी, देखिए इस मामले में तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप भाजपा बार बार इस मामले को लेकर लीपापोती करे तो आप इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अनेकों देश के बड़े बड़े चैनल्स ने, राष्ट्रीय चैनल्स, भले आपके चैनल ने ना दिखाया हो, लेकिन राष्ट्रीय चैनल्स ने पूरा दिखा दिया। जो वीडियो आया सामने जहां वो टीचर तृप्ति त्यागी साफ तौर से कह रही है कि मैंने डिक्लेयर कर दिया आप मोहम्मदन बच्चों को यहाँ मारो, तो और बच्चे ने धीमे से, मासूम बच्चे, चाहे पिटने वाला भी मासूम बच्चा और मारने वाला भी मासूम बच्चा, लेकिन जब मासूम बच्चे ने दूसरे बच्चे को, मुसलमान बच्चे को मारा, तो उस टीचर ने कहा कि इतने धीमे से क्यों मार रहे हो, जोर जोर से मारो। तो ये नफरत की पार्ट जो बीजेपी और आरएसएस अपने स्कूलों में। नाहिद लारी जी, आपने टीचर की बात सुनी तो आपने उस पूरे वीडियो में एक मेल वॉइस भी सुनी होगी। नाहिद लारी जी एक मिनट प्लीज होल्ड। नाहिद लारी जी, नाहिद लारी जी, स्कूलों में भी पढ़ा रही है। नाहिद लारी जी, आपने उस वीडियो को पूरी तरह देखा होगा जिसमें वो महिला टीचर कह रही है कि हाँ धीरे से मारा है, जोर से मारो, तो आपने उसमें एक मेल वॉइस भी सुनी होगी जो कहता है एक दो थप्पड़ लगने के बाद कि नहीं ये काफी नहीं है, एक दो और लगाओ। और वो जानते हैं वो शख्स कौन है, वो उसी लड़के का चाचा है। गांव में जिस तरह से हुआ करता है, एक बच्चे को पकड़ करके उसके पेरेंट्स या गार्जियन लेकर आते हैं टीचर से शिकायत करने की, जी बदमाश है इसको थोड़ा टाइट करो, कुछ इसी तरह का मामला है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगी उस टीचर का दूसरे बच्चे से इस तरह थप्पड़ लगवाना जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, जो गलत है। और जिस तरह की बातें वो ऑन रिकॉर्ड कर रही है उसको भी गलत कहा जाएगा, लेकिन बच्चे की पिटाई का मामला कहीं से भी धार्मिक नहीं है, और ना ये इसकी वजह है कि वो मुसलमान है तो दूसरे बच्चों से इसको पिटवाया गया है। आप लोग बातों को सियासी और मजहबी रंग मत दीजिए। बोलिए, हाँ बोलिए। मेहताब उस्मानी जी एक मिनट, मैं आपको अलग से समय दूंगी। नाहिद लारी जी, अभी कल ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नफरती भाषण व नफरती अपराध को रोकने के उनके 2018 के दिशा निर्देशों को वो और कठोरता से, उसको सख्ती से उसको लागू करेगी, और केंद्र सरकार से जवाब तलब कर लिया। और जो मुजफ्फरनगर की जो घटना है, इसकी जो है विश्व में जो है बुराई हो रही है, इसकी विश्व में भारत को शर्मसार कर दिया। जिस प्रकार से ये आप विश्व की चिंता मत करिए,
इस मामले को लेकर आप विश्व की चिंता मत करिए, एक बार यूपी पुलिस का इन्वेस्टिगेशन ठीक तरह से देख लीजिए और इस मामले में जितने किरदार हैं, चाहे वो पिटने वाले लड़के का फादर हो, उसका चाचा हो या वो टीचर हो जिसने थप्पड़ लगवाए, उन तीनों के ऑन रिकॉर्ड बयान सुन लीजिए, उनका खुद का कबूलनामा सुन लीजिए, आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। बाकी देशों को ना तो बीच में लाने की जरूरत है, ना उसकी परवाह करने की जरूरत है। बाकी देश अपने गिरेबान में पहले खुद झांक ले, अपने रेसिज्म से पहले खुद लड़ ले। ठीक है, चलिए ठीक है। हमाम वाहिद जी, नाहिद लारी जी, बात पूरी हो गई। 3 पैनलिस्ट अब भी इंतजार करें। हमाम वाहिद जी कांग्रेस के प्रवक्ता है। पहली चीज तो ये, डिंपल यादव को सनातन और हिंदू का इस तरह मंच से जिक्र करने की आखिर क्या जरूरत पड़ी? INDIE अगर मजबूत है, आपके पास मुद्दों की कमी नहीं है, तो क्यों आप लोग बीजेपी की पिच पर चलना चाहते हैं? जब से भारतीय जनता पार्टी की पिच हो गई, क्यों हिंदू नाम वो हमेशा से हिंदुत्व की बात करते ना आप ही लोग, और ये आरोप भी आप लोग लगाते ही हैं। अगर किसी ने कहा अब हार्ड नहीं तो आप लोग सॉफ्ट लॉन्च कर रहे हैं। मेरा जो धर्म है उसमें कोई दुश्मन नहीं है, हम प्रेम, सद्भावना और भाईचारगी का संदेश देता है जो हमारा धर्म है, तो भाजपा को इतनी चिढ़ क्यों? क्या कोई हिंदू नाम का प्रयोग नहीं कर सकता? अगर कोई हिंदू है और अपने धर्म का व्याख्या कर रहा है और बता रहा है कि हमारे धर्म में कोई दुश्मन नहीं है, तो आपको किस बात का चिढ़ है? कि भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू की राजनीति करना चाहती है और वो हिंदू को, तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू हितैषी नहीं है, वो सिर्फ हिंदुओं के नाम पर राजनीति करना चाहती है, और आप बड़े ही प्रेम से एंडोर्स करते हैं कि हिंदू धर्म में कोई दुश्मन नहीं होता या दुश्मन नहीं हो सकता, तो हम क्यों नहीं हिंदू शब्द का इस्तेमाल या सनातन धर्म की बात कर सकते? ये कहना चाह रहे हैं? हीरो वाजपेयी जी, इस सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, हिंदू का नाम जपते हैं। हाँ ठीक है। हमाम वाहिद जी, बहुत ही दिलचस्प सवाल आपने पूछा है। हीरो वाजपेयी जी, हमाम वाहिद जी पूछ रहे हैं कि हिंदुओं की बात क्या आप ही कर सकते हैं? जीवन शैली है, वो नहीं कर सकते। और मुझे लगता है जब इन लोगों को इतना अच्छा लगता है तो जितने प्रवक्ता बैठे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, माने कि हिंदुत्व एक जीवन शैली है, हिंदुत्व में हम सब जीते हैं, हिंदुत्व में कोई किसी का दुश्मन नहीं है। क्यों नहीं कहते? डिंपल से कुछ बुलवा रहे हैं, नाहिद लारी से कुछ बुलवा रहे हैं, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है चैनलों पर? डिंपल जी बयान देंगी कि मैं हिंदू हूं और नाहिद लारी कहेंगी मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो ये कैसे चलेगा? ये तो बिल्कुल और बिल्कुल 2024 से पहले की एक सेट लाइन है, तुम कुछ बोलो हम कुछ बोले। जब हम कहते हैं कि हिंदुत्व माने जीवन शैली है, तो चैनल पे बैठे सारे प्रवक्ता माने कि हिंदू है, हिंदू तो जीवन शैली है ना। जब डिंपल कह सकती है तो क्यों नहीं नाहिद लारी कह सकती है? हिंदू एक जीवन शैली है। देश में बहुसंख्यक समाज के यही हिंदुत्व है जिसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है। सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो कास्ट, वो नहीं रुकेंगे। आप बोलिए हीरो वाजपेयी जी, ठीक है, इनका जवाब सुन लीजिए। बोलिए, कोई भेदभाव नहीं है। सरकार की योजनाएं एक नहीं है, एक लोगों को रोजगार नहीं। देखिए, आप ये देखिए कि माननीय डिंपल यादव जी ने जो बात कही है वो वास्तविकता पर आधारित बात कही। अभी मैनपुरी में जो उपचुनाव हुआ तो अधिकांश सनातन धर्म के लोगों ने माननीय डिंपल यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया और सपा के भगोड़े और भाजपा के उम्मीदवार को लगभग 3 लाख वोटों से हरा दिया। अरे माननीय अखिलेश यादव जी पुष्ट से हजारों सालों से यही भारत के मूलवासी है, भारत के मूलवासी है माननीय अखिलेश यादव जी। चाइना के किसने कहा कि वो कहीं और के हैं? इसमें कोई शक नहीं है नाहिद लारी जी। चाउमीन खाते, फैक्ट की बात करिए आप, खोलते हैं, फैक्ट की बात करिए। पाकिस्तान के बॉर्डर गुजरात से आते हैं, जहाँ कहीं भी चले जाए बिन बुलाए, वो खाटी उत्तर प्रदेश वासी है, खाटी उत्तर प्रदेश वासी। देखिए, यहाँ किसी की नागरिकता पर डिबेट नहीं हो रही है, यहाँ मुद्दों पर डिबेट हो रही है। और मेरा सीधा सा सवाल है कि ठीक है, आप हिंदू सनातन की बात करना चाहते हैं तो करिए ना हिंदू की बात, फिर पीडीए की क्यों जरूरत पड़ जाती है आपको? फिर क्यों जातियों की बात करने लगते हैं आप? उंगलियों पे जातियां गिनने लगते हैं। आस्था जी, हाँ, भाजपा तो वो पार्टी है जब माननीय अखिलेश यादव कुल में पैदा हुई डिंपल, यदि कुल में ब्याही कहाँ जातियों में भेद है? कहाँ सवर्ण और पिछड़े की बात है? जैसे खुलवाया था कि यहाँ पिछड़े समाज के मुख्यमंत्री रहे या पवित्र हो गया, इसका शुद्धिकरण हो रहा है। ठीक है, आलोक वत्स, ठीक है, आप सभी लोगों ने अपनी बात रख ली। आलोक वत्स जी, वो अभी तक नहीं बोल पाए हैं। आलोक जी, माफी के साथ मैं सबसे लास्ट में आपके पास आ रही हूँ। सवाल यही है कि डिंपल यादव को आखिर इस बात की जरूरत क्यों पड़ी कि उन्होंने सनातन या हिंदू का जिक्र इस तरह मीडिया के सामने किया? आस्था जी, अभी 2 प्रबल मुद्दा आपके चैनल पे चल रहा था। एक था वो मुजफ्फरनगर में जो बच्चे की पिटाई का मामला, उस पर राजनीति
करने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि असली में वो मामला राजनीति करने का नहीं है। एक बिगड़ेल बच्चे को उसके पिता ने लाके टीचर को सौंपा। हाँ, टीचर ने जिस तरीके से उसको सजा दी वो गलत है और उसके ऊपर केस दर्ज हो गया है। अब इनके कहने पर उस पर 300 दे और बुलडोजर थोड़ी चल जाएगा। जो केस का संज्ञान लिया जाएगा वो जहां दोषी होंगी उन पर कार्रवाई होगी। और दूसरी बात रही जो डिंपल जी ने कहा है कि मैं सनातनी हूं, देखिए यहां 3 पार्टियां हैं जो आजादी के बाद तुष्टीकरण की राजनीति में एक दूसरे को होड़ में लगी हुई हैं, कांग्रेस, समाजवादी और बिहार में राजद। अब आप उस चीज को सोचिए, जितने हम सनातनी हैं अगर उतने यहां मुसलमान होते तो इस देश का क्या रुख होता। ये इस्लामिक कंट्री कब का घोषित हो जाता। कहां गए हमारे लोग? पाकिस्तान में आजादी के बाद कितने परसेंटेज में थे, बांग्लादेश के बाद कितने परसेंटेज में थे, कौन सी बाढ़ और लीला, विनाशकारी लीला उनको खा गई। इनके लोगों ने वहां पर जबरन धर्मांतरण कराया, बलात्कार किया, मार दिया और आज वो किस परसेंटेज में है ये आपसे छिपा हुआ नहीं है, ये भी सबको पता है। तो अब अगर इनका सनातनी धर्म जागा है, बुद्धम शरणम गच्छामि, इनको पता लग गया है कि बगैर सनातनी के नैया पार नहीं लगने वाली है। कांग्रेस के लोग भी हनुमान की मंदिर की स्थापना कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, ये भी अपने को सनातनी का, कौन नहीं जानता है कि ये सनातनी है, ये कहने की जरूरत है, नाम के टाइटल से ही पता लग जाता है कि वो कौन है। अब वो समय आ गया है जब इन लोगों को बुद्धम शरणम गच्छामि करना पड़ेगा और वही कवायद हो रही है। ठीक है मेहताब उस्मानी जी, अब नफरत की दुकानों के लिए कोई जगह नहीं है। देश की जनता उसे इस सराखों पर बिठाएगी जो सनातन की बात करेगा। विश्लेषक कम से कम ऐसा मान रहे हैं। अब विश्लेषक क्या क्या मानते हैं ये तो इनके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। विश्लेषक तो अभी ये भी कह रहे थे कि 80 करोड़ मुसलमान होते, 20 करोड़ हिंदू, तो देश में इस्लामीकरण हो जाता। अब ये क्या गलत बोला मैंने ये बात? 80 करोड़ नहीं, आप कहिए कि मैंने गलत बोला है। ये तो लोग आप कहिए कि गलत बोला है। गजबाए हिंद का सपना किस बात पे है कि जहां हम आगे मेजोरिटी में आएंगे हम दबा देंगे इनको। आप कहिए कि मैं गलत बोल रहा हूँ। गजबाए हिंद की थ्योरी किस पर टिकी हुई है? धर्मांतरण कराओ, लव जिहाद कराओ, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाओ और यहाँ पर इस्लामीकरण लाओ। क्या बात कर रहे हैं आप? ये छिपा हुआ है क्या? ये अकांत सत्य है, ये अकांत सत्य आपको स्वीकारना होगा। ये दो बातों से नहीं चलेगा काम। बुद्धम शरणम गच्छामि, देश में राजनीति करना है तो अपने को सनातनी घोषित करना ही पड़ेगा। इनसे ये पूछिए कि देश में कितनी मुस्लिम पार्टी है, कितनी राष्ट्रीय मुस्लिम पार्टी है? एक एएमआई को छोड़ के कौन सी मुस्लिम पार्टी है? अखिलेश जी की पार्टी है, वो अखिलेश जी हिंदू है, मायावती हिंदू है, और कितने, मैं कहता हूँ ममता बनर्जी हिंदू है, केजरीवाल, कोई ऐसा बता दो नेता जो हिंदू ना हो, जिसकी पार्टी नहीं चल रही हो। तो उनसे खतरा तो है नहीं उनको, जिनको जो वोट देते हैं। मुसलमानों से खतरा हो गया, 16 करोड़ मुसलमानों से पूरे हिंदुस्तान को खतरा हो गया। उनके नाम पे मैं कहता हूँ बीजेपी वालों की बात नहीं है, तुष्टीकरण की बात है, उनके वोट को अपने खाते में लाने की बात है। भारत इतना समृद्ध है, भारत इतना सशक्त है, भारत का नेतृत्व इतना सक्षम है कि इस तरह के किसी विद्रोह की कोई संभावना नहीं है। हम सबको साथ लेकर चलने में सक्षम है। जो अराजक तत्व होंगे, जो आतंकवादी होंगे, जो देश का बुरा करने वाले होंगे, उनके साथ भारत का संविधान और कानून कड़ाई से पेश आएगा। जी आपने विस्तार से अपने विचार रख लिए, आपने अपनी बात प्रकट कर दी है। अब सबको रिएक्ट करने दीजिए एक एक करके। नाहिद लारी जी बहुत देर से हाथ उठा रही है, उसके बाद हीरो वाजपेयी जी। बोले नाहिद लारी। पार्टी कहेगी जो हिंदू, ठीक है मेहताब उस्मानी जी, आप तो रोक सकते हो उसको, लेकिन जिन्हें आपने राजनीतिक विश्लेषक बना के बैठाया है उनके साथ मैं अनेकों चैनलों पर डिबेट कर चुकी हूँ। बतौर भाजपा नेता के वो बैठते अनेकों चैनल पे, वो जान रहे कि मैं सही बता रही हूँ। एक बात, दूसरी बात जो आप बात कर रही थी अभी पीडीए की, तो पीडीए की अभी जोरदार ताकत आपको दिखेगी घोसी उपचुनाव में। घोसी उपचुनाव में एक तरफा चुनाव हो रहा, सपा के पक्ष में माननीय अखिलेश यादव जी के, यही दावा तो बीजेपी कर रही है तो गलत। और ओपी राजभर भी कह रहे हैं कि आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि पीडीए तो पहले से एनडीए में है। बीजेपी तो लड़ाई में नहीं है, घोसी में वहाँ 94% पीडीए। चलिए वो जनता तय करेगी और वो आकलन बहुत ज्यादा दूर नहीं है। लास्ट कमेंट हीरो वाजपेयी जी, हीरो वाजपेयी जी।
जो आप बात कर रहे हैं आप ये समझिए कि देखिए, मेरा मानना है कि कोई भी चोला ओढ़कर चुनाव में जाने से काम नहीं चलने वाला है। सही नेतृत्व, सही नियत और सही नीति काम आने वाली है, और जो पूरे देश को एक साथ लेकर चल सकता है उसी नेतृत्व को जनता बागडोर सौंपने वाली है। कथित रूप से रातों रात हिंदू बनने वाले और कथित रूप से मुसलमानों के पैरोकार बनने वाले लोगों को जनता इस चुनाव में खारिज कर देगी। हमाम वाहिद जी, वो बहुत देर से हाथ उठा रहे थे, 10 सेकंड, मुझे शो क्लोज करना। हमाम वाहिद, देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि मुजफ्फरनगर की घटना एक घटना नहीं है, उसके पीछे जो मानसिकता है, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नफरत की, विभाजन की, तुष्टीकरण की राजनीति, देखिए नफरत कौन फैला रहा है, मामले को सियासी और धार्मिक रंग कौन दे रहा है, उस पर से भी पर्दा लगभग हट चुका है। मुझे लगता है आप अपडेटेड नहीं है। आप यूपी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन देखिए और खास तौर पर उस बच्चे के पिता के बयान को ही देख लीजिए, जहां वो खुद कह रहे हैं कि हमारे गांव में भाईचारा है, प्लीज इस भाईचारे को रहने दीजिए। हम इस बच्चे को लेकर के गए थे कि ये बहुत बदमाशी करता है, इसको थोड़ी सी सजा दीजिए। ये गलती हुई टीचर से कि उसने दूसरे बच्चों को बुलाकर के उसे थप्पड़ लगवाए, और वो खुद भी किसी दूसरे शख्स से धर्म से संबंधित बातें कर रही थी, जिस पर एक वर्ग एतराज जता सकता है। लेकिन बच्चे का मुस्लिम होना और टीचर का इसलिए उसे ह्यूमिलेट करना, ये एंगल अगर आप दे रहे हैं तो इस सरासर गलत है। यूपी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन यही कहती है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्ष अभी से अपने मुद्दों पर हार मानने लगा है? लगातार महंगाई का जिक्र होता रहा है, बेरोजगारी का जिक्र होता रहा है, सांप्रदायिक भी जिक्र बातें होती रही हैं, लेकिन अब 24 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, कोई मुद्दा छोड़ नहीं रहा विपक्ष जहां पर हिंदू मुस्लिम होने की गुंजाइश हो और उस मामले को उछाला ना जा सके। क्या वाकई 24 आते आते पक्ष विपक्ष की जंग क्या सचमुच हिंदू मुस्लिम पर टिक जाएगी? बड़ा सवाल है। मां बहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।